पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां लोकतंत्र से ज्यादा ताकत वर्दी की मानी जाती है, जहां चुनाव जनता कराती है लेकिन फैसला अक्सर रावलपिंडी के जीएचक्यू में होता है। और एक बार फिर अब वही सवाल लौट आया है कि क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? क्या आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ऐसी चाल चल दी है जिसमें खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, कश्मीर और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जूही। पाकिस्तान की राजनीति में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, यहाँ सरकारें इस्लामाबाद में बनती है लेकिन उनकी किस्मत रावलपिंडी तय करता है। और आज फिर वही चर्चा तेज है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर लगातार अपनी ताकत बढ़ाते हुए दिखाई दिए। इमरान खान को पूरी तरह राजनीतिक मैदान से लगभग बाहर कर दिया गया। फिर न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव बढ़ा। और अब सवाल यह है कि क्या अगला नंबर खुद शहबाज शरीफ का है? शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन क्या उनके पास असली ताकत है या फिर वे सिर्फ चेहरा बनकर रह गए? यही चर्चा पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में लगातार बढ़ते हमले और तीसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की चुनौती, और चौथी तरफ जनता का सरकार से भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। अब ऐसे में इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है, सेना ने खुद को सबसे ताकतवर संस्था साबित किया है। 1958 में अयूब खान, 1977 में जियाउल हक, 1999 में परवेज मुशर्रफ, और हर बार कहानी लगभग एक जैसी रही। पहले राजनीतिक संकट पैदा हुआ, फिर सरकार कमजोर हुई और आखिर में सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। असीम मुनीर खुले तौर पर सत्ता नहीं लेना चाहते। अब सवाल क्यों? क्योंकि आज का पाकिस्तान 1999 वाला पाकिस्तान नहीं है। अर्थव्यवस्था आईएमएफ के सहारे चल रही है, विदेशी निवेश लगभग खत्म है। अगर सेना सीधे सत्ता संभालती है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव कई गुना बढ़ सकता है। और यही वजह है कि विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर पर्दे के पीछे रहकर पूरी सत्ता अपने हाथ में करना चाहते हैं, यानी कि जिम्मेदारी सरकार की लेकिन नियंत्रण सेना का होगा। अब सवाल यह भी कि शहबाज शरीफ आखिर करे भी तो क्या करें? एक तरफ उन्हें जनता को जवाब देना है, दूसरी तरफ सेना को नाराज नहीं कर सकते, और तीसरी तरफ नवाज शरीफ की राजनीति भी दांव पर लगी हुई है। यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी आज पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैसले लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिख रही। उधर इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज भी सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक मजबूत समर्थन का दावा करती है। यही वजह है कि सरकार और सेना दोनों इमरान खान के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे। अब सवाल ये भी कि अगर कभी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुए तो नतीजे क्या होंगे? यही डर सत्ता को परेशान करता है। अब अगर भारत के नजरिए से इस पूरी कहानी को समझना अगर चाहते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब भी पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक संकट बढ़ता है, अक्सर वहां की सत्ता भारत विरोधी बयानबाजी तेज कर देती है। अपने ही देश में कश्मीर का मुद्दा उछाला जाता है, सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश होती है ताकि जनता का ध्यान भटक जाए, असली मुद्दों से हट जाए। यानी घर में आग लगी हो तो भाई पड़ोसी पर आरोप लगा दीजिए। और ये पाकिस्तान की राजनीति का कोई नया नहीं बल्कि बहुत ही पुराना फॉर्मूला है। हम और आप इससे अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन इस बार एक और बड़ा फैक्टर है असीम मुनीर का हालिया आक्रामक रुख, भारत के खिलाफ लगातार बयान, कश्मीर पर तीखी भाषा और सेना की भूमिका को पहले से ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश। विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि घरेलू राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा सुरक्षा खतरा दिखेगा उतनी ज्यादा सेना की जरूरत महसूस कराई जा सकेगी। अब पाकिस्तान की जनता आखिर क्या चाहती है? रोटी, रोजगार, महंगाई से राहत, लेकिन मिल क्या रहा है? राजनीतिक टकराव, संवैधानिक संकट और सत्ता की खींचातान। इसी वजह से आम पाकिस्तानी नागरिक का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में शहबाज सरकार और कमजोर होती है तो 3 संभावनाएं बन सकती है। पहली, सरकार चलती रहे लेकिन फैसले पूरी तरह सेना करे। दूसरी, राजनीतिक बदलाव हो और नया प्रधानमंत्री सामने आए। तीसरी, अगर हालात बहुत बिगड़ते हैं तो किसी आपात व्यवस्था या सेना और अधिक प्रत्यक्ष भूमिका में देखने को मिले। हालांकि फिलहाल सीधे सैन्य तख्तापलट की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं। चर्चा जो है मुख्य रूप से राजनीतिक अटकलों और शक्ति संतुलन को लेकर ही चल रही है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है
कि वहां सत्ता की कुर्सी पर बैठा प्रधानमंत्री हमेशा सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं होता। असली ताकत अक्सर वहां होती है जहां वर्दी, हथियार और रणनीति एक साथ मौजूद हो। अब देखना होगा कि क्या शहबाज शरीफ इस राजनीतिक शतरंज में अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर असीम मुनीर की चाल पाकिस्तान की राजनीति का अगला अध्याय लिख देगी। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान में उठने वाली हर राजनीतिक हलचल पर भारत की नजर रहनी ही चाहिए, क्योंकि पड़ोसी की अस्थिरता का असर सीमाओं से बहुत आगे तक जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।